नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार यादव। जैसा कि आप सबको पता होगा, पूरी दुनिया में क्रिकेट को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था है, जिसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी ने कल क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किया है, जो कि मूलतः 3 नियम हैं, उसमें बदलाव किया है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं सरफराज अहमद, जो क्रिकेट में अच्छी समझ रखते हैं, क्रिकेट के बारे में उनकी समझ अच्छी है। तो हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे जो आईसीसी ने 3 नियमों में बदलाव किया है, वो बदलाव कितने सही हैं, बदलाव होना कितना जायज़ है, सही है कि गलत है, उस पर उनका ओपिनियन जानना चाहेंगे। सरफराज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सरफराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी ने जो तीन नियम बदले हैं कल के डेट में। पहला बदलाव ये है कि अब निर्णय टीवी अंपायर के पास भेजे जाने पर मैदानी अंपायरों को सॉफ्ट सिग्नल देने की जरूरत नहीं होगी। मैदानी अंपायर कोई भी निर्णय लेने से पहले टीवी अंपायर के साथ परामर्श करेंगे। ठीक, आपका इस पर क्या नजरिया, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है इस नियमों की मांग बहुत समय से की जा रही थी। कई कंट्रोवर्शियल मैचेस हुए हैं जहां इन नियमों की मांग की जा रही थी। जैसा कि मुझे एक मैच याद आता है, जब बेन स्टोक्स को अंपायर आउट, सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया गया था और थर्ड अंपायर के पास गए, तो कंक्लूडेड एविडेंस नहीं था कि वो आउट हैं कि नॉट आउट हैं, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल के बेस पे उन्हें आउट करार दिया गया। तो उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और बहुत लगातार ऐसे विवाद होते रहे हैं कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो फिर हम सॉफ्ट सिग्नल का इंतजार क्यों करते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अंपायर को जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्हें लगता है कि नहीं पता वो आउट है या नहीं आउट है, उन्हें नहीं पता, तो वो सीधा डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के सहारे ले सकते हैं और उस पर थर्ड अंपायर को निर्णय लेने दे कि वो आउट है या ना आउट है। उनके पास तो कंक्लूडेड एविडेंस होता है, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, इतने सारे कैमराज मैदान में लगे रहते हैं, तो उनसे वो उन्हें पता चल जाता है कि वो उसके पास प्रॉपर एविडेंस होता है थर्ड अंपायर के पास। लेकिन फिर भी ये अब तक ये होता रहा है कि ऑन फील्ड अंपायर है उनसे सलाह उनसे उनसे मांगा जाता था कि आपको क्या लगता है, तो वो उन्हें लगता था कि आउट है तो वो आउट देते थे, उन्हें लगता था कि नॉट आउट है तो वो नॉट आउट देते थे, और उसके बेस पे फिर थर्ड अंपायर निर्णय लेता था। अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि बैट्समैन आउट है या ना आउट है, तो वो ये देखते थे कि ऑन फील्ड अंपायर ने क्या दिया। अगर वो नॉट आउट दिया है तो वो नॉट आउट रखते थे, अगर दिया बोला है कि आउट है तो वो आउट देते थे। इसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था कि भाई टेक्नोलॉजी जब इतना एडवांस्ड हो गया है दुनिया में तो उसका उपयोग किया जाए, प्रॉपर इस्तेमाल हो। तो इस नियमों का तो मैं स्वागत करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा नियम बनाया है आईसीसी ने। अच्छा। और ये नियम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इन नियमों की मांग भी बहुत समय से की जा रही थी, तो अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है, उस मैचों से ये सारे जो भी 3 नियम है वो इम्प्लीमेंटेशन इन नियमों का हो जाएगा। तो इन नियमों का तो मैं स्वागत करता हूँ, ये नियम बहुत अच्छे हैं। और अगला नियम ये है कि जब बल्लेबाज तेज गेंदबाज का सामना कर रहा हो, जो कि हमें लगता है तो कैजुअल नियम है, विकेट कीपर स्टंप के पास खड़ा हो और कोई क्षेत्ररक्षक बल्लेबाज करीब खड़ा हो तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, ये तो बेसिक यूं कह सकते हैं कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नियम में मतलब बदलाव किया गया है। आपका क्या मानना है इस पर? हाँ, किया तो गया है, सुरक्षा के मद्देनजर ही ये बदलाव है, लेकिन पहले ये हो रहा था कि ये नियम नहीं था। हाँ, लोगों को पहले अगर खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट कवर पे खड़े हैं, शॉर्ट लेग पे खड़े हैं, कैचिंग जैसे टेस्ट मैचों में होता है, खिलाड़ी एकदम बैट्समैन को दबाव बनाने के लिए पास खड़े होते थे, तो कोई जिन्हें लगता था कि मैं ठीक हूँ तो वो बिना हेलमेट के भी फील्डिंग कर रहे होते थे, लेकिन उससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता था कि शायद अगर शॉट ऊपर से निकल जाए, सर पे लग जाए। कुछ घटनाएं घटित हुई है, हाँ, घटनाएं क्रिकेट मैदान पे। हाँ, उसके लिहाज से अगर ये नियम तो ठीक है। हाँ, ये नियम बिल्कुल सही है सेफ्टी के पर्पज से। अब ये नियम है, आप ऐसा नहीं कि आपका मन है तो लगाएं, आपका मन नहीं है तो नहीं लगाएं, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ पे भी हाई रिस्क एरिया पे आप खड़े हैं तो आपको हेलमेट लगाना ही है, ये प्रॉपरली नियम कर दिया गया है। तो अब इससे खिलाड़ी बच नहीं सकते। अब ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन नहीं है तो मैं ना लगाऊं, अब ये नियम बना दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा है सुरक्षा की दृष्टि से। सरफराज जी, तीसरा नियम यह है कि अब यदि फ्री हिट पर गेंद स्टंप पर लगती है तो बल्लेबाज उस पर रन दौड़ सकता है और जो रन दौड़ेगा उससे उसके स्कोर में जुड़ा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बल्लेबाज जो फ्री हिट पर गेंद स्टंप पर लग जाती है, यानी बोल्ड हो गया, तो उस पर भी रन बनता है, रन भाग सकता है, रन ले सकता है। जी। तो इस पर आपको क्या लगता है, उचित है कि ठीक नहीं है? क्या आपका मानना है? इस नियमों पे विवाद है। मुझे भी लगता है कि ये नियम मेरे समझ से परे है। मैं पर्सनली कहता हूँ कि ये नियम पता नहीं क्यों बनाया है। हाँ, तो इस नियमों पे विवाद भी हुआ है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आईसीसी ने पता नहीं क्या सोच के ये नियम बनाया है। पहले ये नियम था कि बॉलर नो बॉल फेंकता है तो 1 रन
जो बैटिंग कर रही है उसके खातों में जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हाँ। अगला बॉल फ्री हिट होता है, उस पर बैट्समैन बिना किसी आउट होने के डर के वो शॉट लगाता है। मान लीजिए वो पहले ये होता था कि बॉल जाके डायरेक्टली स्टंप पे लगा, बॉल बैट्समैन ने ट्राई किया, वो नहीं लगा, स्टंप पे लगा, स्टंप की गिल्ली उड़ गई, लेकिन बैट्समैन भाग सकते थे। वो भागते थे, चाहे एक भागे चाहे 2 रन भागे, तो वो जो रन था वो टीम में जोड़ा जाता था बाय के रूप में। लेकिन अब आईसीसी ने ये किया है कि अब वो जो रन है, जो स्ट्राइकर बैट्समैन है, जो जिसने वो बॉल को फेस किया है, उसके खातों में जोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल समझ से पड़े है, और बॉलर के खातों में ये जोड़ा जाएगा कि बॉलर ने ये रन दिए हैं। जबकि पहले ये होता था कि बाय हो गया, तो बाय बॉलर के खातों में नहीं जोड़ा जाता था और बैट्समैन के खाते में भी नहीं जोड़ा जाता था, वो बस सामने वाली जो बैटिंग इसमें की तो उसमें जोड़ा जाता लगता है कि बल्लेबाज का कोई तो योगदान रहता नहीं। इसमें बिल्कुल, बल्लेबाज इसमें का कोई कोई योगदान योगदान नहीं है, नहीं। तो अगर बल्लेबाज खाते में रन जोड़ा जा रहा है तो ठीक नहीं नियम लग रहा है। बिल्कुल समझ से पड़े ये नियम, इस पर विवाद भी हो रहा है। शायद आईसीसी आगे इस पर सोच विचार करके इस नियमों में कुछ बदलाव कर सकती है, मुझे लगता है कर भी देना चाहिए। बॉलर के लिए तो ये -1 तो उसने 9 बॉल फेंकी, उस पर आप 1 रन तो ऐसे ही माइनस कर रहे हैं। अगली फ्री हिट है, उस पर उसे विकेट मिलनी नहीं है, और फिर आप जो उसका रन, मान लीजिए उसने अच्छी बॉल फेंकी, स्टंप पे लग गया, फिर भी आप बॉल बैट्समैन को रन दे रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से पड़े। जबकि बैट्समैन ने उसका कुछ भी योगदान बैट्समैन ने नहीं किया उसमें। हाँ, जैसा कि वाइड बॉल में होता है कि अगर बैट्समैन खड़ा है स्ट्राइक पे, अगर गेंद वाइड चली जा रही है, उसमें बल्लेबाज का कोई योगदान नहीं होता था, वो रन लेग बाई के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ा गया था, बल्लेबाज खाते में रन नहीं जोड़ा जाता था। तो सेम चीज है यहाँ भी है, उसमें बल्लेबाज का कोई योगदान नहीं है। गेंद स्टंप में लग गई, अगर नो बॉल है, गेंद स्टंप में लग गई, उसमें बल्लेबाज का कोई योगदान नहीं है, तो फिर वो रन बल्लेबाज खाते में क्यों जोड़ा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यही एक नियम है जो समझ से पड़े। बाकी जो 2 नियम आईसीसी ने लाए हैं, जो कल ही आईसीसी ने जारी किए हैं, तो दो बाकी के 2 नियम बहुत अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं। सब कह रहे हैं कि ये नियम बिल्कुल आने चाहिए थे। बाकी जो तीसरा नियम जो आप बता रहे हैं, वो जो फ्री हिट पे स्टंप पे लगे, वो बिल्कुल समझ से पड़े हैं, और इस नियमों पर विचार करना चाहिए आईसीसी को। मुझे लगता है ये नियम बिल्कुल ठीक नहीं, मेरे समझ से पड़े। तो हमारे साथ सरफराज जी मौजूद थे, उन्होंने बताया जो आईसीसी के 3 नियम में बदलाव हुआ है, उन्होंने इस पे अपने विचार रखे। उन्होंने पहले और दूसरे नियमों को का स्वागत किया, लेकिन तीसरा जो नियम था, फ्री हिट पे स्टंप अगर गेंद लग जा रही है नो बॉल पे, उस पर बल्लेबाज रन ले रहा है, तो उस पर इनका थोड़ा मतभेद है उस नियम से। ये उस नियम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि इस नियम पे पुनर्विचार करने की जरूरत है, ये बदलाव उचित नहीं लग रहा है। तो सरफराज जी ने आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।